हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? बहुत ही खूबसूरत सुबह है आज की। और प्राचीन काल से चले आ रहे जो भी जितने भी धर्म है, आस्था है, इनमें सभी में कोई ना कोई चीज़ों के लिए आपको हर चीज़ के लिए बताया जाता है, ये कीजिए वो कीजिए। हर जो धर्म होता है वो कहीं ना कहीं साइंस से ज़रूर जुड़ा होता है, लेकिन ये हमारी सोच की बात होती है, हमारी समझ की बात होती है। और समय के साथ सब चीज़ें मॉडिफाइड कर दी जाती है। कुछ जो लालची लोग होते हैं, सेल्फिश लोग होते हैं, वो धर्म को मोड़ तड़ोड़ के चीज़ों को अंधविश्वास और फुहरता का नाम दे देते हैं। ऐसे ही आप देखते हैंगे कि कोई भी धर्म है वो फैक्ट्स एंड रिजल्ट्स के आधार पर ही समाज के सामने नियमों के रूप में उसको प्रस्तुत करते हैं। जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्हें हम अगर एंशियंट साइंटिस्ट कहें तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि प्राचीनतम और विशालकाय मानव धर्म के अनुसार वेद व्यास जी ने मानव जन्म से लेकर मृत्यु तक पवित्र 16 संस्कार हमें बतलाए हैं। 16 संस्कारों का मिला जुला अध्याय, जहाँ ये संस्कार जन्म से शुरू होकर मृत्यु तक चलते हैं और जन्म से लेकर मृत्यु तक लगभग हर पायदान पर पहुंचकर किसी न किसी संस्कार को हम संपन्न जरूर करते हैं। गर्भाधान से लेकर नामकरण तक हो, यज्ञोपवीत से लेकर विवाह तक हो, और अंत्येष्टि संस्कार यानी कि अंतिम संस्कार। दोस्तों, शास्त्रों अनुसार इंसान की जब मृत्यु होती है, यानी देह त्याग के बाद जो मृत शरीर है वो हम अग्नि को समर्पित कर देते हैं। आज भी शव यात्रा के आगे घर से अग्नि जलाकर लेके जाई जाती है और इसी से चिता जलाई जाती है। हम सभी मृत्यु के नाम से कहीं ना कहीं डर जाते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि चाहे जल्दी हो या बाद हो, हमें सबको इस सीमा को एक न एक दिन पार जरूर करना होगा और खुद को अस्पष्टता में खोजना होगा। मृत्यु हमारे जीवन का अटल सत्य है। जिसने जन्म लिया उसे एक न एक दिन जाना ही पड़ेगा। और आज हम बात करेंगे उसी जीवन के 16वें संस्कार की, यानी कि अंतिम संस्कार की। उससे जुड़ी एक परंपरा की जिसे आप जानते ज़रूर होंगे, लेकिन शायद कभी आपने इसके पीछे का कारण जानने की कोशिश ना की हो। कैसे होता है, जब हमारे धर्म में कोई साधु, कोई संत का शरीर शांत होता है तो उन्हें हम समाधि देते हैं, क्योंकि ध्यान और साधना से उनके शरीर में एक विशेष ऊर्जा और ऑरा लिए होती है। इसलिए उसकी शारीरिक ऊर्जा को प्राकृतिक रूप से बिखरने दिया जाता है, जबकि जो आम इंसान होता है उनका दाह संस्कार किया जाता है, क्योंकि यदि उसकी अपने शरीर के प्रति आसक्ति बची हो तो वह छूट जाए, और दूसरा यह कि दाह संस्कार करने से किसी भी प्रकार का रोग हो, संक्रमण हो, वो नष्ट हो जाए। बाद में बची हुई जो राख होती है या हड्डियां होती है उसे किसी नदी में विसर्जित करा जाता है। 16वें संस्कार यानी मृत्यु, जिसमें मृतक के बाद अक्सर अच्छी चीज़ें छोड़ दी जाती है, उसके जूते, कपड़े, अलमारी में जो भी सामान रखा हो, गहने। सवाल उठता है, क्या उनको हमें पहनना चाहिए या हमें उनके साथ क्या करना चाहिए? जो मृत व्यक्ति की चीज़ें होती है, जो मरे हुए इंसान की चीज़ें होती है, क्योंकि इतनी आसक्ति होती है, उनको भी होती है और हमें भी होती है उनकी चीज़ों से आसक्ति। अब ऐसे में इसे पहनना चाहिए कि नहीं चाहिए? एक पहलू ये है कि चीज़ें, खासकर अगर आपने उनको मृत अवस्था में देखा है, तो वो हमेशा क्या होगा, वो चीज़ें आपको उस पर्सन की मृत्यु और नकारात्मक भावनाओं को याद दिलाती रहेगी। आप और ज़्यादा अटैच्ड हो जाएंगे, क्योंकि ये माना जाता है कि उस व्यक्ति की स्मृति को सम्मानित करने का तरीका नहीं है जो किसी अन्य दुनिया में चला गया है। उसके कपड़े, मौत को याद करते हुए आप में चिंता, उदासी और घबराहट घर कर जाती है, क्योंकि हर चीज़ में मानव ऊर्जा का एक टुकड़ा रहता है। यदि कोई व्यक्ति मर गए हैं या दूसरी दुनिया में चले गए हैं तो उनकी जो ऊर्जा होती है वो मृत हो जाती है, जो कि नकारात्मक ऊर्जा मानी जाती है। और जब एक जीवित व्यक्ति उनके कपड़े पहनता है तो वो किसी न किसी तरह से वो मृत ऊर्जा से कनेक्ट हो जाता है, और इसीलिए कहा जाता है मृत ऊर्जा से कनेक्ट होना चाहिए। इसका मेजर कारण यह है कि जो भी गुजरा हुआ इंसान की चीज़ें होती है, उस व्यक्ति की स्पंदन उसके अंदर होती है, वाइब्रेशंस होती है। आपने ध्यान दिया होगा, स्पेशली जब विंटर्स में आप अपने घर के नल या प्लास्टिक की चीज़ें छूते हैं तो अचानक से ज़ोर से ऐसा लगता है किसी ने बिजली का झटका लगाया है। ये क्यों होता है? क्योंकि उसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है, जिसे स्थिर बिजली या स्थिर विद्युत भी कहा जाता है। और जब हम वस्तुओं को आपस में संपर्क में लाते हैं या रगड़ते हैं तो दूसरी जो हल्की वस्तुएं होती है उनको आकर्षित करने का गुण उसमें आ जाता है, जिसे वैद्युत आवेश कहते हैं। इसीलिए जब हम कोई कपड़े आदि पहनते हैं या गहने आदि पहनते हैं जब मृत व्यक्ति के, तो उसमें जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है।
उनमें पहले की उनकी ऊर्जा जो होती है समाई हुई, वो हमारे अंदर ट्रांसफ़र होने की कोशिश करती है। आपने देखा होगा, इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल है जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, काला जादू करते हैं, या कहते हैं कि किसी ने बांध दिया कर दिया। ऐसे में जो करते हैं ये सब काम, सबसे पहले जो जिसके ऊपर किया जाता है उसके बॉडी से टच हुए हुए करीबी कपड़े जो होते हैं, स्पेशली आपके अंडरगारमेंट्स हों, ये सभी चीज़ें चुराते हैं या गायब करते हैं। आपके अंडरगारमेंट्स आदि या आपके बॉडी के पार्ट जैसे कि बाल या नाखून चुरा करके ये सब किया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा शादियों को बर्बाद करने के लिए टोटके किए जाते हैं। शादियों में चुनरी हुई, शादी का लहंगा हुआ, साड़ियाँ हुई, ये गायब हो जाती है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि ये सब उसकी ऊर्जा को चुरा कर, उसमें निगेटिविटी मिला करके उसके जीवन को बर्बाद करने के लिए किया जाता है। क्योंकि जो पहने हुए कपड़े होते हैं, ओढ़े हुए कपड़े होते हैं, उनमें ऊर्जा मौजूद होती है। इसी तरह से मृत्यु के बाद भी मरे हुए लोगों के साथ के कपड़ों के साथ भी यही होता है। और कई बार आपने सुना होगा कि मरने के बाद मृत व्यक्ति की चीज़ें इधर उधर हिलने लगती है। कहते हैं रूम में जा रहे हैं तो वो कहते हैं कि भूत आ गया या प्रेत आ गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो चीज़ें होती है, जो ऊर्जा होती है, वो बस अपने स्थान को छोड़ रही है। किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी ऊर्जा भी मृत हो जाती है और धीरे धीरे मृत ऊर्जा मृतक के सभी जो पर्सनल सामान होते हैं उसको भी प्रभावित करती है। वे न केवल मृत्यु के बारे में जानकारी लेते हैं, एक जीवित व्यक्ति की आभा को भी खराब कर देते हैं। और मृतक के साथ संबंध स्थापित जब एक जीवित व्यक्ति उसको पहनता है तो वो मृतक के साथ, उसके अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी आती है या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आती है, मूवमेंट आता है, तो वो मृत व्यक्ति के साथ संपर्क साधने की कोशिश करते हैं, जिसे हम विनाशकारी ऊर्जा कहते हैं और बहुत लंबे समय तक इन चीज़ों में रहती है। कई बार क्या होता है, तो अब लोग क्वेश्चन करते हैं कि जो महंगे महंगे कोट्स हैं, गहने हैं, इनको क्या किया जाए, क्योंकि ये तो सभी लोग पहनते हैं। सभी धातु और पत्थर एक नए व्यक्ति को स्वीकार नहीं करते। कई बार आपने देखा होगा इनहेरिट करते काफ़ी सारे गहने और चीज़ें, लेकिन वो सूट नहीं करता है। इसका क्या कारण होता है? आपने देखा होगा कि अंतिम संस्कार के बाद पहले तिया का काम किया जाता है। जिस दिन स्नान किया जाता है, मृतक की जो चीज़ें हैं वो सब हटाई जाती है। फिर 11वें का काम होता है, फिर 13वें दिन अलग होती, 13वीं की जाती है। इस तरह से फिर 40 दिन के बाद प्रक्रिया अलग होती है। ये सभी जो स्टेजेस में शुद्धिकरण होते हैं घर के, ये क्यों किए जाते हैं? इतने सारे लोग इसको फूहड़ता कहते हैं, अंधविश्वास, और 3-4 दिन में सब आजकल सल्टा देते हैं। लेकिन आपको बता दूं, ये सभी जो प्रक्रिया होती है ये सुनिश्चित करने के लिए होती है कि उस मनुष्य का कोई भी अंश बाकी ना रह जाए। जो चले गए हैं उन्हें रवाना किया जाता है स्टेजेस में, ताकि बाकी जो जीवित लोग हैं वो अपने जीवन को शांतिपूर्ण ढंग से जी सकें। मृत्यु के कारण वातावरण में जो मूलभूत सूक्ष्मतम घटक बढ़ जाता है, जैसे कि कोई बीमारी से अगर कोई मनुष्य गया है तो तमोगुण और भी तीव्र हो जाता है। और यदि उस व्यक्ति को मृत्यु के पहले अनिष्ट शक्ति जैसे कि भूत प्रेत राक्षस नकारात्मक शक्तियों ने अपनी चपेट में लिया हुआ था, तो उस व्यक्ति की जो भी चीज़ें हैं अगर उसको आप भी यूज़ करेंगे तो वो आपको भी कष्ट प्रदान करेगा। मृत्यु के बाद मृत व्यक्ति की चीज़ों से आसक्ति छोड़ने के लिए, उन वस्तुओं से प्रक्षेपित कष्टप्रद तामसिक स्पंदनों को नष्ट करने के लिए उसके परिवार वालों को थोड़ी थोड़ी बातों पर ध्यान देना चाहिए। नहीं तो आप भी उस चीज़ का या उस काली जादू का शिकार हो सकते हैं। इससे कष्टप्रद स्पंदनों से आप स्वयं की रक्षा कर सकते हैं। मृत्यु के बाद जब मृत व्यक्ति को अग्नि दी जाती है या उन्हें दफनाया जाता है, तो ये सबसे बेस्ट होता है कि उसके जो भी कपड़े आदि हैं, जो पर्सनल बिलोंगिंग्स जिसमें उन्होंने शरीर त्यागा है, उसको अग्नि में जला दिया जाए या दफना दिया जाए। क्योंकि कपड़ों पर तामसिक स्पंदन जो होते हैं इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। और जो बची हुई राख होती है उसको समुद्र में विसर्जित कर देना चाहिए। लगभग हर धर्म में ये किया ही जाता है कि जो भी मृतक के पहने हुए कपड़े और बिस्तर होते हैं, उनका व्यक्तिगत सामान जो होता है वो फेंक दिया जाता है या जला भी दिया जाता है। शैयादान की प्रथा भी आती है। शैयादान में सारी चीज़ें जो उनके पहनी हुई चीज़ें होती है, जो वो यूज़ करते थे, उस तरह की चीज़ें उन्हें दान किया जाता है। किसी के लिए भी कपड़े एक स्मृति होते हैं, किसी के लिए दर्द भी होते हैं, अटैचमेंट होता है। कुछ लोग कपड़े निकालने या वितरित करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन जब बहुत महंगे कपड़े होते हैं तो आदमी सोच में पड़ जाता है। हम जो सस्ती चीज़ें हैं उनको निकाल सकते हैं तुरंत, लेकिन जैसे कोट हो, महंगी महंगी हज़ारों की, लाखों की साड़ियाँ हो, तो आदमी ये सिक्के का दूसरा पहलू देखा जा सकता है। जो महंगी अच्छी गुणवत्ता वाले कपड़े होते हैं, फर का कोट हो, चमड़े की जैकेट हो, इस तरह की चीज़ों को कोई फेंकना नहीं चाहता है। और कहा जाता है इसको फेंकना नासमझी है। जो महंगे गहने होते हैं,
जिनके पास बहुत पैसा वो फेंक देते हैं, लेकिन जिनके पास मिडिल क्लास आदमी है वो सोच में पड़ जाता है कि इसे कैसे फेंकूं। तो आपको क्या करना चाहिए ऐसे में? माना जाता है कि 40 दिनों के बाद ये चीज़ें शुद्ध करके आप यूज़ कर सकते हैं। इससे मृत ऊर्जा का प्रभाव कम हो जाता है। लेकिन कैसे करना चाहिए इनका शुद्धिकरण? चाहे वो गहने हों या कुछ भी हों, उनको अधिक आसक्ति नहीं थी, उन चीज़ों का प्रयोग आप 6 माह के बाद कर लीजिए, और 6 माह के बाद भी आपको नाम जप करके उन वस्तुओं की शुद्धि करनी चाहिए। कैसे कर सकते हैं शुद्धि? उसको धो लीजिए, स्प्रे कर सकते हैं, धो सकते हैं, पोंछ सकते हैं। कोई भी इसमें कोई ख़ास विधि नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है। मेन है कि आपको उसको पवित्र किया जाना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर लंबे समय से बीमार था तो सबसे पहले उसकी सभी चीज़ों को अच्छी तरह से धोना आवश्यक है, ताकि कीटाणु रहित हो जाए। उसको सैनिटाइज़ कीजिए अच्छे से, क्योंकि बीमार व्यक्ति अपने आप में दुगुनी अधिक नकारात्मक ऊर्जा रखते हैं, इसलिए ऐसी चीज़ों के साथ काम करने में अधिक समय लगता है। नमक उत्कृष्ट शोषक माना गया है, तो आप नमकीन पानी के घोल में भी कपड़े आदि जो हैं उनको भिगोएं, बिस्तर आदि के जो चादर वादर हैं उनको भिगो सकते हैं, फिर सादे साफ पानी से निकालिए, इसके बाद आप उपयोग करें। चीज़ों को आप दूसरा जीवन भी दे सकते हैं। जैसे किसी ने पहले शर्ट्स या पतलून था, उससे आप स्कर्ट बनवा लीजिए। सन ड्रेस है तो उससे आप टी शर्ट्स आदि बना लीजिए। कल्पना कीजिए क्या आप उनके पुराने कपड़ों के साथ कर सकते हैं। तो पुराने कपड़ों को आप एक नया जीवन दे के, एक नया रूप दे करके, जैसे साड़ी है तो उसका सूट बनवा सकते हैं। इससे कपड़ों में एक स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र होगा और आप इसको धारण कर सकते हैं। जो बचे हुए छोटी मोटी चीज़ें हैं वो भिखारियों को दे सकते हैं, अनाथों को दे सकते हैं, गरीबों में बांट सकते हैं, जिन ज़रूरतमंद हैं उनको दे सकते हैं। आप देखेंगे एक अच्छा काम तो आप करेंगे। दोस्तों, मृत जो व्यक्ति होते हैं जब वो गुजर जाते हैं तो उसके बाद हर 15 दिन में उनके कमरे में, आप चाहें तो घर में जो धुनी करते हैं उसमें जो विभूति निकलती है, या आप किसी तीर्थ स्थल से थोड़ी सी विभूति ला करके इनके कमरे में आपको छिड़काव करना चाहिए। इससे मृत्यु के समय उत्पन्न हुआ जो तमोगुण होता है वो भी अल्प होता है, हल्का होता है, और आपके घर में पॉजिटिविटी का वास होता है। परिवार के सभी लोगों को गुजरने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक अपने इष्ट देव का, अपने गुरुओं का नामों का जप करना चाहिए, क्योंकि ये इसके जो वाइब्रेशंस होते हैं वो घर में वो जो नेगेटिव स्पंदन होते हैं उनको नष्ट करते हैं, और व्यक्ति की जो सूक्ष्म देह होती है मृत्यु के बाद उसको जीने के लिए गति प्राप्त होती है। घर में मृत व्यक्ति की छाया चित्र नहीं रखनी चाहिए। छाया चित्र घर में रखने से उनके जो पिछले भूलोक के जीवन होते हैं, पिछले जन्म के परिजनों से उनकी आसक्ति बढ़ती है। इससे उनकी आध्यात्मिक जो यात्रा पे वो निकल चुके हैं उसमें बाधा होती है, और फिर वो अपने घर में ही अटक जाते हैं। इसलिए ज़्यादा छाया चित्र नहीं रखनी चाहिए। और अगर मृत व्यक्ति ने मृत्यु के पूर्व कोई इच्छा प्रकट की हो तो उसका सम्मान करते हुए उसे अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। सोने के गहने आदि जो मृतक के थे, गहनों को नमक के पानी में कई मिनटों तक डुबो करके रखें। इसके बाद आप उन चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हैं। जो पुराने बेकार कपड़े हैं उन्हें कचरे में भेज देना चाहिए, और मानसिक रूप से आपको मृतकों को अलविदा करना चाहिए। जो भी चीज़ आप देख लीजिए क्या है, उनकी जो बेकार जितनी चीज़ें हैं उनको अलविदा कैसे कहेंगे, उन सभी चीज़ों को एक पोटली बना करके धागे या रस्सी से बांध लीजिए। गंगा जल से स्प्रे कीजिए, अगरबत्ती दिखाइए, धूप दीप कीजिए, और मृतकों को मन ही मन आप अलविदा कहें। सब कुछ एक बड़े से बॉक्स में या सूटकेस में डाल दीजिए, इसको पार कीजिए और थोड़ी देर बाद इसे अपनी आँखों से छिपा दीजिए। ये जुदाई के दुख को कम करने में मदद करता है। मृतक की आत्मा को भी किसी प्रकार की चिंता नहीं होगी और वो शांतिपूर्ण तरीके से अपने धाम को चले जाएंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं होता है कि मृतक की चीज़ों के साथ क्या करना चाहिए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी राय होती है जो एक दूसरे से भिन्न होती है। इसलिए अपने विवेक से काम करें कि आप उनकी मेमोरीज़ को कैसा रखना चाहते हैं, अपने लिए चीज़ों को रखना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं तो रखें आप उसको, लेकिन तरीके से उनके जो नेगेटिव स्पंदन है उसको नष्ट करके रखें, और नहीं तो आप दूसरों को दे सकते हैं। ये ज़्यादा अच्छा विकल्प होता है। जो कॉस्टली चीज़ें हैं उन्हें आप फेंक नहीं सकते, इसलिए उनका आप जो भी मैंने बताया उनको मृतकों को अलविदा करके उन्हें यूज़ करें।
तो आप भी दोस्तों, अगर आपके भी घर में पिछले समय में किसी ने संसार को छोड़ा है और उनकी चीज़ों को लेकर के आप असमंजस में हैं कि उनका क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो आई होप कि आपके दिमाग में ये क्लियर हुआ होगा कि हमें उन चीज़ों का क्या करना चाहिए, उन्हें किस प्रकार से यूज़ करना चाहिए, उन्हें दे देना चाहिए कि अगर खुद यूज़ करते हैं तो किस प्रकार से उसकी नेगेटिविटी को नष्ट करके फिर आपको चीज़ें यूज़ करना चाहिए। जो भी मृत व्यक्ति के पहने हुए स्टोन आदि होते हैं, ज्योतिष के जो भी स्टोन आदि होते हैं, उन्हें आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। और अगर करना भी चाहते हैं तो किसी सिद्ध ज्योतिष से पूछकर उनको दोबारा से शुद्धिकरण करा के, अभिमंत्रित करा के, मंत्रों के जप करा करके तब उसके बाद आपको उसको यूज़ करना चाहिए। कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी के लिए ज्ञानवर्धक चीज़ है, इसे शेयर ज़रूर करें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।